क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। दिग्गज फुटबॉलर माराडोना के अचानक चले जाने से पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई थी। पूरी दुनिया में शोक छा गया था। सभी लोग अपने अपने तरीके से माराडोना को याद कर रहे थे। लेकिन अब इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि माराडोना की मौत सामान्य नहीं थी। जी हाँ, माराडोना के खिलाफ कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। साजिश तक की बात कही जा रही है, क्योंकि इसके तुरंत बाद अर्जेंटीना पुलिस ने उस डॉक्टर लियोपोल्ड लुके को पकड़ लिया जिसने आखिरी वक्त में माराडोना का इलाज किया था। उस डॉक्टर के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई और वहां से बड़े सबूत भी मिल गए। माराडोना की बेटियों ने बड़े आरोप जड़ दिए थे। तो क्या माराडोना के साथ भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह साजिश हुई? क्या सुशांत की तरह माराडोना को भी खत्म कर दिया गया? आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और माराडोना को लेकर अपनी राय हमें जरूर दें। तो डिएगो माराडोना दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर रहे हैं। फुटबॉल में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान माराडोना अचानक कुछ दिन पहले चल बसे। तब खबर आई थी कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में माराडोना को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद पूरी दुनिया में माराडोना के फैंस हैं जो गम में डूब गए थे। लेकिन अब इस बीच अचानक माराडोना के खिलाफ साजिश की बात निकलकर सामने आ गई है। जी हाँ, माराडोना की बेटियों ने बड़े आरोप जड़ दिए हैं, जिसके तुरंत बाद पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। जी हाँ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ, ठीक वैसा ही माराडोना के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। पहले मामला सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक से मामला बदल गया और सस्पेंस बढ़ गया। हालांकि भारत में तो अभी भी सुशांत के मामले में पूरा सच पता नहीं चल पाया है, लेकिन अर्जेंटीना में माराडोना की बेटियों के आरोप के तुरंत बाद अर्जेंटीना पुलिस ने डॉक्टर लियोपोल्ड लुके के ठिकानों पर धावा बोल दिया। पहले डॉक्टर के घर पर रेड की गई और वहां से कुछ सामान बरामद किया गया और फिर माराडोना की डॉक्टर लियोपोल्ड के क्लिनिक में भी पुलिस पहुंच गई और वहां भी छापेमारी की गई। डॉक्टर लियोपोल्डे के क्लिनिक से भी कई ऐसे सामान, कई ऐसी पर्चियां, प्रिस्क्रिप्शन, दवाओं के रैपर पुलिस ने जब्त किए हैं और कहा जा रहा है कि ये बड़े सबूत हैं माराडोना के खिलाफ हुई साजिश में। और तुरंत बाद डॉक्टर लियोपोल्डे लुके को पुलिस ने पकड़ भी लिया और अपने साथ लेकर चली गई। यानी कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर को अचानक अरेस्ट कर लिया गया। जबकि अर्जेंटीना में किसी को ऐसे ही अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। असल में कुछ दिन पहले माराडोना के दिमाग की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद माराडोना अच्छा महसूस कर रहे थे। लेकिन तब भी माराडोना की हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाए। मगर इसके बाद भी डॉक्टर लियोपोल्डे लुके ने माराडोना को घर जाने को कहा और घर जाने के बाद माराडोना को दिल का दौरा पड़ गया। इतना ही नहीं, माराडोना की बेटियों का आरोप है कि जब डॉक्टर लियोपोल्डे लुके को फोन किया गया तो उसके बाद एम्बुलेंस के आने में भी काफी वक्त लगाया गया। जबकि अर्जेंटीना में सीधा सा नियम है कि आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस को पहुंचना होता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आधा घंटा तो छोड़िए, कई घंटे बाद एम्बुलेंस माराडोना के घर पर पहुंची थी। इतना ही नहीं, बेटियों का तो यहाँ तक कहना है कि माराडोना को क्या दवाएं दी जा रही थी, कैसा इलाज हो रहा था, डॉक्टर लियोपोल्डे लुके इसकी जानकारी उन्हें नहीं दे रहे थे और वो अभी भी नहीं जानती कि आखिर डॉक्टर लियोपोल्डे ने माराडोना को क्या दवाइयां दी और कैसा इलाज किया। अब जैसे सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था, ठीक उसी तरह माराडोना के परिवार ने भी बड़े आरोप जड़ दिए हैं और शुरुआती जांच के बाद अर्जेंटीना की पुलिस ने डॉक्टर को पकड़ भी लिया है और बड़ी साजिश की बात इसमें कही जा रही है और अगले कुछ दिन में पूरा का पूरा सच सामने आने की उम्मीद की जा रही है। अब अगर माराडोना के साथ साजिश साबित होती है और बेटियों के आरोप सही होते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म होगा, क्योंकि दुनिया के महान फुटबॉलर, महान खिलाड़ी का इस तरह जाना किसी ने सोचा तक नहीं होगा। तो आपका क्या मानना है कि माराडोना के साथ साजिश हुई? क्या माराडोना के डॉक्टर ने गलत किया और बेटियों के आरोप कितने सही हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो काई पो ची फिल्म में सुशांत के साथ काम करने वाले अमित साध ने सुल्तान फिल्म में सलमान खान के साथ काम किया, तो गोल्ड फिल्म में अक्षय कुमार के साथ।
हालांकि अमित साध उतनी चर्चाओं में नहीं रहते, लेकिन पिछले दिनों सुशांत की ही वजह से चर्चाओं में आ गए थे। या हो सकता है कि अमित साध ने सुशांत का नाम ही चर्चा में आने के लिए लिया हो, और अमित साध ने यहां तक कह दिया था कि वो सुशांत के ऐसे अचानक चले जाने से परेशान हैं और बेहद ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। यहां तक कि अमित साध ने यह तक कह दिया था कि 15 दिन पहले फ्लाइट में अचानक एसएसआर उनके सामने आ गया, जिसके बाद तो उनके होश उड़ गए थे। अब अमित साध कैसे सुशांत से मिले वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अब अचानक से अमित साध का एक और बयान आया है। जी हाँ, इस बार अमित साध ने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा कर लिया कि लोगों को लगने लगा है कि अमित साध के पीछे कोई न कोई तो है, कोई न कोई तो उसके पीछे है जो फीड कर रहा है, जो उसे चला रहा है। असल में अमित साध ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में मानसिक स्वास्थ्य पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। काइपोचे स्टार और खुद को सुशांत का दोस्त कहने वाले अमित साध ने कहा कि उन्होंने 16 से 18 साल की उम्र में 4 बार खुद को खत्म करने की कोशिश की। जी हाँ, एक पोर्टल से बातचीत करते हुए अमित साध ने कहा, 16 से 18 साल की उम्र के बीच मैंने 4 बार खुद को ही खत्म करने की कोशिश की थी। हालांकि ऐसे खुद को खत्म कर लेना मेरे थॉट्स नहीं थे और ना ही मैंने इसके लिए कोई प्लानिंग की थी। मैं बस एक दिन उठा और खुद को खत्म करने की कोशिश की और बार बार ऐसी कोशिशें की। अमित साध ने कहा कि भगवान का शुक्र है, जब मैं चौथी बार ऐसी कोशिश कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये इस तरह से खुद को खत्म करने का तरीका सही नहीं है। इसके बाद चीजें एकदम बदल गई, खास तौर पर सोचने का नजरिया ही बदल गया और तब से फिर मैंने मन ही मन एक ही बात रखी कि कभी हार नहीं माननी है, कभी पीछे नहीं हटना है। अब यहाँ पर सीधे सीधे अमित साध ने सुशांत सिंह राजपूत पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अचानक से तो किसी को ऐसे मानसिक स्वास्थ्य की याद नहीं आती और अचानक से तो किसी को 16 और 18 साल की उम्र याद नहीं आती। और इसीलिए अमित साध ने कह दिया कि सुशांत ने खुद को ही खत्म किया, किसी और ने कुछ नहीं किया। यही नहीं, अमित साध ने यह भी समझाने की कोशिश कर दी कि ऐसे में दिमाग में कोई विचार नहीं होता, बस एक दिन अचानक ऐसा ख्याल आता है और इंसान खुद को खत्म कर लेता है। यानी ये साबित करने की कोशिश की कि 14 जून 2020 तक भी सुशांत के साथ सब कुछ ठीक हो रहा था, सुशांत के साथ किसी ने कुछ गलत किया ही नहीं, सुशांत को किसी ने परेशान भी नहीं किया और 14 जून को अचानक सुशांत उठे, उन्हें ऐसा कोई विचार नहीं आया होगा और अचानक से सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया। अब यहाँ पर अचानक अमित साध क्यों मानसिक हालत की बात करने लगे, आखिर क्यों अमित साध खुद को खत्म करने की बात करने लगे और 16 से 18 साल पुराना किस्सा सुनाने लगे और क्यों कहने लगे कि खुद को खत्म करने के लिए कोई वजह नहीं होती और अचानक से उन्होंने ऐसा कर लिया था। अब ये साफ साफ तो नहीं कह सकते कि अमित साध किसके इशारे पर, किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि अमित साध खुद को सुशांत का दोस्त कहते हैं और सुशांत के ही खत्म होने का मजाक जरूर उड़ा रहे हैं और सुशांत के जाने को हल्का जरूर कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत को भले ही किसी ने मारा हो या ना हो या फिर सुशांत ने खुद को ही खत्म किया हो, लेकिन इतना जरूर है कि सुशांत के साथ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत हुआ था। और अमित साध को यह मानना चाहिए कि अगर कोई खुद को खत्म करता है तो इसके पीछे वजह होती है, बिना वजह कुछ नहीं होता। यानी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि सुशांत को ही दोषी बता दिया जाए, बिना वजह के सुशांत पर ही सब कुछ डाल दिया जाए। तो आपका अमित साध के इस बयान पर क्या कहना है, अमित साध के जबरदस्ती वाले इस खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, अमित साध को कैसे 15 दिन पहले अचानक सुशांत फ्लाइट में मिल गए थे वो आप वीडियो में आगे देखिए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।